दोस्तों मेरा मानना है कि किसी भी परीक्षा की तैयारी से पहले उसका सिलेबस को जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिना सिलेबस को जानने बगैर हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ के हिंदी सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सामान्य हिंदी का पेपर 1 घंटे का होता है, जिसमें कुल 60 प्रश्न होते हैं और इनमें 6 पोर्शन को लिया गया है। वो पोर्शन कौन कौन से हैं देखिए दोस्तों। इसमें पहला है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि अशुद्धि, वो 10 प्रश्न 10 अंक का है। दूसरा पर्यायवाची शब्द 10 प्रश्न 10 अंक का है। तीसरा वाक्यांश के लिए 1 शब्द 10 प्रश्न 10 अंक का है। चौथा तत्सम एवं तद्भव शब्द 10 प्रश्न 10 अंक का है। पांचवा विशेषण एवं विशेष 10 प्रश्न 10 अंक का है। और छठा विलोम शब्द 10 प्रश्न 10 अंक का है। तो दोस्तों इस तरह देखा जाए तो कुल समय 60 मिनट का होता है, यानी कि 1 घंटे का। और 60 मिनट में आपको करने होते हैं 60 प्रश्न, और 60 प्रश्न जो होता है वो होता है 60 अंक का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि हम समान हिंदी के पेपर को अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेते हैं तो हमारे प्री क्वालिफाई करने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसमें आप बहुत ही आसानी से 60 में से कम 55 क्वेश्चन तक आप सही कर सकते हैं। दोस्तों जब मैं आरओ की एग्ज़ाम देता था, अभी पिछले साल ही दिया है, जैसा कि 2017 में मेरा सिलेक्शन हुआ है आरओ में सचिवालय के पद पर, सचिवालय में समीक्षाधिकारी के पद पर हुआ है। तो दोस्तों मैं जब एग्ज़ाम देता था तो मैं हिंदी पे विशेष फोकस करता था और मेरे हमेशा जो है हिंदी में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मुझे जो है प्री क्वालिफाई करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो दोस्तों आप भी यदि इसके सिलेबस को ध्यान में रख करके तैयारी करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से 50 के ऊपर अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और आप इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे, आपको फिर जीएस में आपके ऊपर प्रेशर कम होगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि यूपीपीएससी ने परीक्षा में एक बदलाव किया हुआ है कि उन्होंने क्या किया है कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी कर दिया है, जिसमें कि आपका एक सवाल गलत करने पे आपका 1/3 अंक काट लिया जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी हम जो है समान हिंदी का जो पेपर होता है उसको बहुत ही आसान समझ करके जो है क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, वो पूरा भी नहीं पढ़ते हैं और फिर जो है वो गलत करके चले आते हैं। तो कुछ लोग समान हिंदी के पेपर को बहुत हल्के में लेते हैं। एक परीक्षा में मेरे साथ भी यही घटित हुआ कि मैंने क्या किया कि जो है प्रश्न को मैं पूरा पढ़ता ही नहीं, बिना पढ़े जो है आंसर किया और वो गलत हो गया। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि समान हिंदी के पेपर को आप हल्के में ना लीजिए। ये दिखते आसान हैं, लेकिन जब आप करके चले आते हैं, जब आप घर पर आते हैं उसके बाद मिलाते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये तो मैंने गलत कर दिया। एग्ज़ाम रूम में आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन जब आप उसको घर पे आ करके मिलाएंगे तो ये पता चलेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने गलत कर दिया। इसलिए दोस्तों मेरा ये मानना है कि आप समान हिंदी के पेपर को आप हल्के में ना लीजिए और इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करिए। सिलेबस को ध्यान में रखिए। सिलेबस देखिए इसका कितना छोटा है, मात्र 6 पोर्शन है। 6 पोर्शन अगर आप जो है कायदे से आप हफ्ते में 2 दिन अगर आप हिंदी पढ़ते हैं
तो इसके सिलेबस को आप बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं और दोस्तों बहुत ही आसानी से आप इसमें 50 से ऊपर अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों समान अध्ययन का पेपर 140 अंक का होता है, तो यदि आप इसमें 50 अंक प्राप्त कर लेंगे और उसमें जो है 50% भी समान अध्ययन में भी प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी पीटी क्वालिफाई करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए मेरा ये कहना है कि आप इसके सिलेबस को गंभीरता से लीजिए। हफ्ते में 2 दिन की तैयारी इसकी पर्याप्त है। आप अभी से इसकी तैयारी में जुट जाइए। दोस्तों समान हिंदी के सिलेबस के बाद अब आते हैं समान अध्ययन के सिलेबस पर। दोस्तों समान अध्ययन का सिलेबस उसी प्रकार है जैसे कि यूपीपीएससी, पीसीएस की, लोअर पीसीएस की परीक्षा में समान अध्ययन के प्रश्न पूछता है, लगभग उसी प्रकार है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या आता है। दोस्तों इसमें भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य विज्ञान, भारत एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सामान्य बुद्धिमत्ता जिसमें जो है रीजनिंग के प्रश्न होते हैं और कभी कभी 1-2 क्वेश्चन मैथ के भी पूछ लेते हैं जो कि बहुत साधारण तौर पे होते हैं। इसके लिए विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूपी स्पेशल जैसा कि पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा जाता है, सेम वही है बिल्कुल। जो है इसमें आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप पहले तैयारी करते चले आए हैं सेम वही है कि यदि आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो जीएस कमोबेश लगभग एक जैसा है। हाँ, हालांकि जो नए लोग हैं जिनको जो पहली बार बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में वो विशेष ध्यान दे लें कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। सिलेबस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो जो है ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। चीज़ को कह रहा हूँ कि सिलेबस को आप लोग इग्नोर मत करिए, सिलेबस पे बिल्कुल फोकस रहिए, इसको एकदम ध्यान में रख करके अपनी तैयारी बढ़ाइए। तो दोस्तों देखा जाए तो समान अध्ययन का 140 अंक, समान हिंदी 60 अंक, तो कुल 200 अंक की ये परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा। समय होता है 2 घंटा। समान अध्ययन का पेपर पहले होता है, इसके लिए समय निर्धारित है 2 घंटे का। फिर उसके बाद गैप होता है, लंच होता है और फिर 1 घंटे का पेपर होता है, वो समान हिंदी का अलग से होता है जो कि 60 अंक का होता है। ये इसको तो मैं पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो है कुल 200 अंक का प्रश्न पत्र होता है प्रारंभिक परीक्षा का। दोस्तों एक बार मैं और कहना चाहता हूँ कि आप समान हिंदी पे कम मेहनत करके आप जो है 60 में से 50 से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। तो यदि आप उसमें 50 से ऊपर ले आते हैं तो समान अध्ययन के पेपर में जो है आपके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। और यदि आप जो है 60% भी यदि आप इसको हल करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से, कितनी भी मेरिट ऊपर जाए, आप बहुत ही आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं इस परीक्षा को। तो दोस्तों समय कम है, लग जाइए। और मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं समान हिंदी और समान अध्ययन के पेपर की तैयारी कराऊंगा और इसके लिए मैं समय समय पर आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। और इसलिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको हो सके तो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। दोस्तों कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी इसकी तैयारी कराऊंगा क्योंकि जो गलतियां शुरू में मैंने की है मैं ये चाहता हूं कि वो गलतियां आप ना करें और आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर